तो आपने सुना होगा कि अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि किसी भी चीज़ की अति जो है वो जो है अक्सर बुरे परिणाम लाती है। बहुत अच्छा काम भी जो है बहुत ज़्यादा करने से नुकसान दे सकता है, ऐसा बताया जाता है। तो सोशल मीडिया जो है एक समय जो है ऐसा लग रहा था कि जो है दुनिया भर की लोगों के पास, दुनिया भर के राजनीतिक दलों के पास जो है एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में सामने आया और दुनिया भर से जुड़ने का एक माध्यम जो है सामने आया। और शुरुआत में जो है समझ में आता था कि जो है दोस्ती करने के लिए या शादी करने के लिए जो है सोशल मीडिया के कई सारी कहानियाँ जो हैं वो रिपोर्ट हुआ करती थी। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया के चलते जो है दुनिया भर के कई देशों को, वित्तीय संस्थाओं को, कंपनियों को और सरकारों को जो है खतरा उत्पन्न हो गया है। और इसलिए जो है अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि भारत में 2020 में जब गलवान में मामला जब हुआ, तो उसके बाद भारत ने जो है चीनी जो शॉर्ट वीडियो ऐप है टिकटॉक, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। दुनिया के और कई देश हैं जिन्होंने कि जो कि इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अ, अब जो जो नई जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है एक कानून बना दिया है। और कानून बनाने का मतलब है कि वो नियम के साथ है। और कानून ये बनाया है कि 16 साल से ऊपर के जो किशोर हैं उनको किशोर या किशोरी उनको जो है सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने की जो है पाबंदी होगी, वो नहीं बना पाएंगे। और जो है गुरुवार को जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर जो है जिसमें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जो ट्विटर पहले कहलाता था, यहाँ पर जो है अब प्रतिबंधित है उनके लिए। और जो है जो कंपनियां हैं, जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, उनको इस कानून का पालन करना होगा। और अगर वो नहीं करते हैं या वो इसका उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना जो है वो 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, है ना? ऑस्ट्रेलिया के डॉलर में जो है 50 मिलियन का जो है जुर्माना का प्रावधान इसमें किया गया है। लेकिन सोशल मीडिया कंपनियों का ये कहना है, उनका तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो कानून है ये जल्दबाजी में बनाया गया है और ये अस्पष्ट है और ये मुसीबत पैदा करने वाला है उनके लिए। और अ, अब जो किशोर हैं, किशोरी हैं जो 16 साल से कम उम्र के हैं, उनसे भी जो है कई मीडिया समूहों ने बात की कि उनका क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई तरीका वो ढूँढ निकालेंगे जिससे कि वो जो है सोशल मीडिया पर पहुँच पाएँ। लेकिन तत्काल जो कानून बना है उससे उनकी मुसीबतें बढ़ी ज़रूर हैं या उनका जो एक्सेस है वो कम ज़रूर हुआ है ना? अ, अब जो है ये भी देखने वाली बात है कि इसको लागू कैसे किया जाएगा, क्योंकि दुनिया भर की नज़रें होंगी कि इसको लागू कैसे किया जा सकता है ना? ये भी कुछ आलोचना जो सामने आ रही है वो ये है कि वर्तमान विधेयक में यह लगभग कोई विवरण नहीं दिया गया है कि इन नियमों को लागू कैसे किया जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शिकायत पर निर्भर करेंगे कि अगर कोई शिकायत करता है तो उसकी जाँच होगी और अगर उसमें ये पाया जाता है कि शिकायत सही थी और किसी 16 साल से कम उम्र के बच्चे को जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने जो है रजिस्टर करने की उम्मीद की और पर्याप्त जो है वेरिफ़िकेशन नहीं किया, तब जो है ये हो सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से जो है कोई एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है कि नहीं, इसके बारे में कोई बहुत अभी स्पष्टता नहीं है ना? अच्छा, फिर ये है कि ये भी समझ में आ रहा है कि जो कुछ कंपनियाँ हैं, जैसे कि व्हाट्सऐप है और यूट्यूब है, ये जिस फ़ॉर्मेट में काम करते हैं, यहाँ पर हो सकता है कि इनको कुछ छूट मिले या कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ इनको ऑपरेट करने का बच्चों के बीच भी जो है मौका मिले। क्योंकि आपको मालूम है कि यूट्यूब जो है वो बच्चों के लिए भी काफ़ी मनोरंजन और ज्ञानवर्धक चीज़ें उसमें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उस कैसे फ़िल्टर किया जाएगा, कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वही चीज़ें जो हैं सामने आएँ बच्चों के, जो उनके उनके ठीक हो, उनके मनोबल के लिए ठीक हो, उनके पढ़ाई के लिए या उनके ज्ञान के लिए ठीक हो, है ना? ये भी अपने आप में देखने की बात है। अब जो है ये भी समझने की बात है कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक लोकतांत्रिक देश कहलाता है और वहाँ पर जो है इस तरह के जो है एक प्रतिबंध लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई। और चीन जो है, चाइना जो कि लोकतंत्र नहीं है और वन पार्टी सिस्टम है वहाँ पर, उसके बारे में भी ये जानना दिलचस्प होगा कि वहाँ पर जो है 2021 से जो नाबालिग हैं, जो भी वहाँ के कानून के हिसाब से नाबालिग होंगे, उनकी जो भी एज लिमिट होगी कि हाँ, इस एज से कम के लोगों को नाबालिग माना जाता है। तो वहाँ पर जो है 2021 से जो है, वहाँ पे नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है जो डॉइन है, डॉइन जो है वो दरअसल जो टिकटॉक का जो चाइनीज़ वर्ज़न है ना? तो जो 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए ये प्रतिबंध है कि वो जो चाइनीज़ वर्ज़न ऑफ टिकटॉक है, डॉइन, उस पर 40 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं गुज़ार सकते हैं, है ना? यानी कि जो है 40 मिनट से ज़्यादा का समय वो गुज़ारेंगे नहीं, हालाँकि इसमें ये देखने वाली बात होगी कि चाइना में जो भी मोबाइल फ़ोन वगैरह बिकते हैं, तो सारा कुछ सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म सब उन्हीं का रहता है, तो इसलिए वो काफ़ी सर्वेलेंस तो रखते ही हैं। तो वो इस बात को बिल्कुल जो है एनफ़ोर्स कर सकते हैं कि जो नियम उन्होंने बनाए हैं, वो लागू हो रहे हैं कि नहीं। तो चीन और ऑस्ट्रेलिया, चीन जो है वन पार्टी रूल है, ऑस्ट्रेलिया जो है लोकतांत्रिक है, दोनों जो हैं उनको ये लगा कि अपने बच्चों को जो है सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाने की आवश्यकता है। और एक तरफ जो है 2021 में नियम बन गए, एक तरफ जो है 2025 की ओर बढ़ रहे हैं और अब जो है नियम बन चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि भारत में हम कह ही चुके हैं कि टिकटॉक को बंद कर दिया गया है। तो सोशल मीडिया को लेकर के जो है अब सरकारों में और जो दुनिया भर के जो कानून बनाने के वाले लॉ मेकर्स कहलाते हैं जो विधायक और सांसद, उनको जो है कहीं न कहीं चिंता होने लगी है। दुनिया भर की सरकारों में, दुनिया भर के जो समाज हैं, उनके अंदर चिंता व्यक्त होने लगी है। तो ये एक नई ट्रेंड की शुरुआत इसको माना जाना चाहिए।